नहीं टूटना चाहिए। क्यों नहीं टूटना चाहिए? क्योंकि ये शहर काजी के बीवी का घर है। तो काजी की बीवी का घर है वो तो ठीक है। बच्चे हैं तो उन्होंने करा तो उनका करना चाहिए। गुनाह कोई कर रहा, सजा पूरे घर को मिल रही। ये हाँ, गलत तो है। ये कैसे गलत है वो तो बताइए। तो गलत ही है ना। कैसे गलत? हम तो गलत ही मानते हैं। तो कैसे मानते वो तो बताइए, हमको भी हमारे दर्शकों को समझाइए कि आप उसको कैसे गलत मानते हैं। इसके बारे में आप नहीं बोल रहे। योगी जो काम कर रहे हैं गलत काम कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं गलत काम? बिल्कुल गलत कर रहे हैं, बहुत ही गलत काम कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं मैं वही तो जानना चाह रहा यही तो भाई मैं भी बता रहा हूँ कि करे कोई और पूरे घर को सजा क्यों मिले। हूँ। तो वो जो करने वाला है वो हिंदुस्तान में रह के पाकिस्तान की बजा रहा है, पाकिस्तान की गा रहा है, सजा और यहाँ अगर उसका कोई घर तोड़ दे तो वो भी कह रहे हैं कि आप वो गलत है। वो कैसे? फांसी दो ना, वो गलत कर रहा है उसको फांसी दो। सोचने वाली बात यही है सर कि अगर देखो अनपढ़ अगर जिहादी बन रहा है तो पढ़ा लिखा तो बहुत ज्यादा खतरनाक बनने सकता है। जो सामने दिख ही रहा है, क्योंकि यहाँ पकड़ा, गुजरात में भी देखा है केमिकल के से जो उन्होंने वो करा है, तो फिर वो कहीं ना कहीं एक सोचने वाली बात हो गई है कि अब क्या किया जाए, किस पे विश्वास किया जाए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हम इस वक्त मौजूद हैं मऊ में मोहम्मद जावाद अहमद सिद्दीकी के घर के और उसके मोहल्ले के आसपास। हम आइए जानते हैं यहाँ की जो रहवासी है, जो दुकानदार है, उनसे उनका ओपिनियन लेते हैं कि इस घर का जो अवैध निर्माण है उसे तोड़ना चाहिए या नहीं तोड़ना चाहिए। आइए हम सबसे पहले बात करते हैं भाई साहब से। जी भाई साहब, आपका नाम? अमित कुमार। भाई साहब, आपकी दुकान कब से है यहाँ पे? सर करीब 20-25 साल होगा। दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट का मामला सुना होगा आपने, जिसमें आपके एक दुकान के पीछे जिनका घर है, अल-फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन मोहम्मद जावाद अहमद सिद्दीकी का नाम सामने आया है। हाँ सुना तो है सर। उनके घर की कुर्की करने का जो हमारे सरकार है उसने आदेश जारी किया था, जिसके ऊपर 15 दिन का स्टे ऑर्डर लग गया है, तो उसके ऊपर क्या कहेंगे? अभी तो गवर्नमेंट को देखना चाहिए, अगर वो अपराधी हैं तो फिर कार्रवाई होनी चाहिए। तो सोचने वाली बात यही है सर कि अगर देखो अनपढ़ अगर जिहादी बन रहा है तो पढ़ा लिखा तो बहुत ज्यादा खतरनाक बनने सकता है। जो सामने दिख ही रहा है, क्योंकि यहाँ पकड़ा, गुजरात में भी देखा है केमिकल के से जो उन्होंने वो करा है, तो फिर वो कहीं ना कहीं एक सोचने वाली बात हो गई है कि अब क्या किया जाए, किस पे विश्वास किया जाए। अच्छा, जो यहाँ पर रहते हैं इनके घर में, अहमद सिद्दीकी के घर में, उनका नाम अब्दुल मजीद अब बताया जा रहा है, जिन्होंने हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल करी है कि इस घर में अभी 15 दिन का स्टे ऑर्डर हाई कोर्ट ने उनको दे दिया है कि 15 दिन और इस घर को तोड़ने का जो कार्यवाही है उसको देरी की जाएगी। आप कभी उनको मिले हैं, देखा है आपने? हमने नहीं देखा है कभी। मेरे जन्म के पहले की बात होगी सर, तो क्योंकि उनके एज जब यहाँ से जब बता ही रहे, मीडिया में आ ही रहा है कि 25 साल पहले जा चुके, तो 25 साल पहले तो इतना होश ही नहीं था कि ये लोग यहाँ पर थे या नहीं थे, वाली बात ही नहीं। अच्छा देखिए, आप एक भारतीय होने के नाते क्या कहेंगे कि ऐसा जो काम करे उनको क्या कहना चाहिए? सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मोहन यादव जी भी, जो हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो योगी बाबा की तरह बुलडोजर कार्रवाई को ज्यादा प्रेरित कर रहे हैं, ज्यादा जो है वो बढ़त कर रहे हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? भाई जब अगर कार्रवाई होगी तो उससे डर बैठेगा लोगों में कि भाई ये कार्य नहीं करना अपने को, तो होना चाहिए वो तो सख्त से सख्त कार्रवाई। अगर अपराधी है और अपराध सिद्ध होता तो बराबर कार्रवाई होनी। लेकिन इसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि जो जावाद अहमद सिद्दीकी है उनके पक्ष में कई सारे लोग बोल रहे हैं, कई सारे लोग में उनके आस पड़ोसी भी हैं जो बोलना ही नहीं चाह रहे उनके बारे में। वो सर देश का दुर्भाग्य है, उसके लिए कुछ नहीं बोल सकते। हाँ जी चाचा, आपका नाम? अब्दुल रहमान। कहाँ के रहने वाले चाचा? मऊ है। मऊ में। आप यहीं पे आप कब से दुकान लगा रहे हैं? यहाँ कम से कम 40 साल हो गए। 40 साल हो गए हैं। आपने दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट में जो मामला हुआ उसकी खबर आई है आपको? हाँ पेपर में सुना है। आपके जहाँ दुकान लगाते हैं वहीं नजदीक ही जो अल-फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन है, जहाँ के आतंकवादी जहाँ काम करते थे, उस यूनिवर्सिटी के जो चेयरमैन है वो आपके बगल में ही रहते हैं, और उनका जो घर है अभी वो अवैध घोषित किया गया है, उसको तोड़ने की कार्रवाई की जा रही थी, जिसको लेकर के अब्दुल माजिद ने एक हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल करी है, और अब उस जो कुर्की को 15 दिन और आगे बढ़ा दिया गया है। इसको लेकर क्या कहेंगे चाचा? इसके बारे में अपनी क्या जाने हैं सर। तो आप खुद भी एक हिंदुस्तानी हैं, आप यहाँ 40 साल से मऊ में रह रहे हैं। ऐसा काम करने वालों के जो घर है वो टूटना चाहिए नहीं? आप क्या बोलेंगे? नहीं टूटना चाहिए। क्यों नहीं टूटना चाहिए? क्योंकि ये शहर काजी के बीवी का घर है। तो काजी की बीवी का घर है वो तो ठीक है। बच्चे हैं तो उन्होंने करा तो उनका करना चाहिए। लेकिन बच्चे तो उन्हीं के है ना। ये तो वो तो मर गया कभी, और उस टाइम के थे भी नहीं यहाँ पर वो बच्चे बाहर चले गए। अच्छा एक बात बताइए, उनके जो वालिद साहब थे वो खुद काजी थे मऊ के, शहर काजी थे। उनका एक बेटा आतंकवादियों के साथ मिल रहा है, दूसरा बेटा जो है वो घपले कर रहा है, लोगों के पैसे खा रहा है। उसको भी अभी हैदराबाद से महमूद सिद्दीकी जो छोटा भाई है उनका, उसको भी गिरफ्तार किया गया पुलिस ने हैदराबाद से। उसको लेकर क्या कहेंगे? अब उसको करा है तो उसको सजा मिलना चाहिए। सजा मिलनी चाहिए, तो सजा की शुरुआत क्यों ना घर से ही की जाए, घर टुलवा के। किसी के घर का उसमें उनकी बीवी रहती है। बीवी कहाँ रहती है? वो 25 साल हो गए यहाँ से छोड़ के गए हुए। नहीं यहाँ भी है, यहाँ पर रहती है। यहाँ पे तो अब्दुल मजीद रहते हैं जिन्होंने पिटीशन दायर की, यहाँ पे उनकी बीवी तो रहती नहीं है।
नहीं, ये रहती है ना, अभी भी रहती है, कभी कदार आती रहती है। अच्छा, मतलब वो अभी भी यहीं रहती हैं, पूरी तरीके से छोड़ के गए नहीं है? नहीं, तो और इसके साथ ही अच्छा एक बात बताइए, जो दिल्ली में फिर जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था उसमें इनका नाम संलिप्त हो रहा है, जो उस बॉम्ब ब्लास्ट में जिन लोगों की मृत्यु हुई वो भी तो किसी ना किसी के बच्चे होंगे। हाँ है ना। फिर वो उनकी जान गई, यहाँ तो सिर्फ घर जा रहा है, उनकी तो जान गई है। हाँ, तो घर से क्या मतलब, इससे घर से उनके बीवी रहती है, उसके कोई कमाने हाँ, तो वाला नहीं। हर जाना उनको भी तो मिलना चाहिए ना। क्या मिलना चाहिए, तो उनके पास प्रॉपर्टी है, उनसे वसूल करें। प्रॉपर्टी से तो वसूल किया जा रहा है, प्रॉपर्टी तो उनकी तोड़ रहे हैं। यहाँ तो तोड़ने का सवाल ही नहीं उठता। अच्छा, और जो मोहन यादव की सरकार है वो योगी आदित्यनाथ का कार्यप्रणाली को आगे बढ़ा रही है, कार्यप्रणाली अपना रही है बुलडोजर बाबा वाली, उसको लेकर क्या कहेंगे? ये बुलडोजर वाली भाभी ये गलत काम है। कैसे? किसी गरीब का मकान तोड़ना, ये सजा कोई कर रहा है, गुनाह कोई कर रहा, सजा पूरे घर को मिल रही, ये हाँ, गलत तो है। ये कैसे गलत है? वो तो बताइए। तो गलत ही है ना। कैसे गलत है? हम तो गलत ही मानते हैं। तो कैसे मानते वो तो बताइए, हमको भी, हमारे दर्शकों को समझाइए कि आप उसको कैसे गलत मानते हैं। क्या बताएं आपको, बताइए। मैं हम नहीं बता सकते, क्यों? इसके बारे में आप नहीं बोल रहे। योगी जो काम कर रहे हैं गलत काम कर रहे कैसे कर रहे हैं गलत काम? हैं, बिल्कुल गलत कर रहे हैं, बहुत ही गलत काम कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, मैं वही तो जानना चाह रहा हूँ। यही तो मैं भी बता रहा हूँ कि करे कोई और पूरे घर को सजा क्यों मिले। तो वो जो करने वाला है वो हिंदुस्तान में रह के पाकिस्तान की बजा रहा है, पाकिस्तान की गा रहा है, उसको सजा और यहाँ अगर उसका कोई घर तोड़ दे तो वो भी कह रहे हैं कि आप वो गलत है। वो कैसे? फांसी लो ना, वो गलत कर रहा है उसको फांसी दो, उसकी सजा उसके माँ को क्यों दी जाए। तो माँ को नहीं दे रहे हैं ना, माँ को थोड़ी तोड़ रहे हैं, तोड़ तो घर को रहे हैं। तो माँ को नहीं तोड़ा तो क्या करो, घर तोड़ा तो माँ का कहाँ जाएगी, उसी से उसका पेट भरता है। कैसे? किराए से। किराए से बोल रहे हैं? कल से हम यहाँ पे मौजूद हैं, देख रहे हैं, सुबह से कवरेज कर रहे हैं, वहां पे हमें कोई नहीं दिखा, बस दोपहर में एक पिटीशन दायर हो गई। कैसे? इसके बारे में आपको एडवाइस नहीं था। तो जैसा कि देखा आपने, ये भी जो हमारे चाचा मिले हमें, ये जो है वो अहमद सिद्दीकी का साथ दे रहे हैं। उनका कहना है कि जो कुछ हुआ है उसकी सजा उनकी अम्मी को नहीं मिलनी चाहिए, उनका घर नहीं टूटना चाहिए। अब ऐसे में कोई कैसे, मतलब एक आतंकवादी जिसको आतंकवादी बताया जा रहा है उसका साथ दे सकता है? आइए अब हम आगे और लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि उनका क्या मत है। भाई साहब, आपका नाम? कहाँ के रहने वाले भाई? अच्छा, आपने दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट में जो मामला हुआ इसको सुना है? सुना है ना? और उन जिनका घर तोड़ने की बात हो रही है, जवाद अहमद सिद्दीकी, वो आपकी दुकान के पीछे उनका एक 4 मंजिला घर है। हमको जानकारी में नहीं है। जानकारी में नहीं आपके? उनका मकान है अपने पीछे। अच्छा, उसको तोड़ने के आदेश जारी हुए थे सरकार के द्वारा और अब उस पे 15 दिन का स्टे लगा दिया है हाई कोर्ट ने, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? मकान तो टूटना चाहिए ना उसका। मकान चाहिए, अच्छा, मकान टूटना चाहिए ना। अच्छा, और उसके अलावा भी देखिए, अगर हम बात करें कि वो कहाँ थे, तो वो एक अल्फला यूनिवर्सिटी के चेयरमैन थे। वो यूनिवर्सिटी में एमबीबीएस की पढ़ाई होती है, डॉक्टर की पढ़ाई। यूनिवर्सिटी किधर है? फरीदाबाद। फरीदाबाद जी, फरीदाबाद में अल्फला यूनिवर्सिटी के खुद चेयरमैन थे और खुद भी डॉक्टर थे। और जो ये आतंकवादियों के नाम सामने आ रहे हैं, डॉक्टर शाहीन, डॉक्टर उमर, सभी के सभी डॉक्टर हैं। डॉक्टर एक इतना आदरणीय पद होता है, भगवान के बाद दूसरा नाम कहते हैं डॉक्टरों को, और अगर एक डॉक्टर ही ऐसा करेगा तो फिर कैसे चलेगा? इस मामले को लेकर क्या कहेंगे? कुछ भी नहीं कहना चाहेंगे इसके लिए, तो जैसा जिसकी सोच वैसा काम करेगा वो। तो अब उसको तो पढ़ा है, लेकिन वो आतंकवादी बना था, वो क्या करेंगे पता है? मोहन यादव की जो सरकार है हमारे, वो योगी आदित्यनाथ यानी कि जो बुलडोजर बाबा है उनकी कार्यप्रणाली अपना रही है, उसको लेकर क्या कहेंगे? वो सही कर रहे हैं? सही कर रहे हैं, एकदम बराबर कर रहे हैं। मतलब जितने ही आतंकवादी है और आतंक से जुड़े लोग हैं, इन सभी के घर की कुर्की होनी चाहिए, सबको सब तोड़नी चाहिए। होना चाहिए, बराबर बात। क्यों? अपनी अपनी सोच है, जो उनको जो सही लगा उन्होंने वो बोला, जो मेरे को सही लगा वो मैंने बोला। अब आप 2-3 और पूछोगे, उनकी अलग अलग सोच रहेगी सब। तो जैसा कि आपने देखा, आइए अब हम और आगे बात करते हैं। भाई साहब, आपका नाम? शाहिद। कहाँ रहते हैं भाई साहब? नहीं रहता हूँ। और आपकी दुकान यहाँ पे कब से है? उस समय से दिल्ली में जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है वो केस आपको पता चला है? जी मालिक। और आपके जो यहाँ पे पीछे अल फलाह यूनिवर्सिटी जो फरीदाबाद में है, सर, सबसे पहली बात तो जो उस यूनिवर्सिटी में जो लोग पढ़ते थे, उन्होंने अगर कोई कांड किया, पढ़ाते थे या उन्होंने कोई कांड किया है तो उससे जवाब भाई का क्या लेना देना? पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, वो उनके ऊपर ईडी की रेड हुई है, ना कि उन पर बॉम्ब ब्लास्ट का आरोप है। एनआईए इसकी जांच कर रहा है, केंद्र इसकी जांच कर रहा है, सब इसकी जांच कर रहेंगे और केंद्र सरकार जो है इसमें अपना काम कर रही है, तो हमें इसमें अपना फैसला तो नहीं देना चाहिए। फैसला नहीं, हम एक आम जनता की राय ले रहे हैं। आम जनता के हिसाब से मैं कहना चाहूंगा कि कानूनन जो हो सकता है वो हो। कानून से हटकर अगर मान लीजिए आप उस बिल्डिंग को तोड़ने की बात करें तो कानून से हटके हम काम करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर किस तरीके से?
इसलिए क्योंकि आप बता रहे हैं कि 1990 में उनको नोटिस दिया गया था तोड़ने का, तो साहब बहुत ये महू में एक मकान भी नहीं बचेगा। अगर कैंटोनमेंट अगर तोड़ने पे आ जाए तो फिर एक भी मकान नहीं बचेगा, फिर सारी तोड़ दो ना। क्यों तोड़ना जवाद भाई का मकान, आखिर क्यों तोड़ना, उसकी वजह क्या है? गवर्नमेंट को तोड़ना क्यों? उमर ने बम फोड़ा था, उमर को आप जो सजा देना चाहें वो दे सकते हैं, उसके साथियों को जो चाहे सजा दे सकते हैं। जवाद भाई को क्यों सजा देना चाहते? उनकी यूनिवर्सिटी में अगर कुछ लोग पढ़ रहे थे, उनको थोड़ी बता के पढ़ रहे थे कि हम आतंकवादी हैं। अच्छा, उसके अलावा जो इनका छोटा भाई है उसको भी हैदराबाद से अरेस्ट किया गया है एक गबन के केस में, कि उन्होंने कई सारे मऊ की जनता का पैसा खाया, उसके बाद अपनी कंपनी बंद करके भाग गए, है ना। तो उसके लेकर क्या कहेंगे? उसमें भाई 25 साल 30 साल पहले ऐसा हुआ था, हम लोग छोटे छोटे थे जब यहाँ पर ऐसा हुआ था कि वो पैसे लेके भाग गए थे। फिर उन्होंने कुछ लोगों के पैसे उज्जैन में बुला कर दे भी चुके हैं वो। लेकिन यहाँ की जो जनता है जिनसे हमने सुबह बात करी, उन सभी का कहना है कि किसी को कोई पैसे नहीं लौटाएगा। आप ये पहले मिले हैं जो बोल रहे हैं कि पैसे लौटाएगा? बोल रहा हूँ उन्होंने कुछ पैसे लौटाए हैं, बिल्कुल। मतलब मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनको उन्होंने पैसे लौटाए हैं। कितने पैसे लौटाए हैं? अब वो फिगर तो नहीं मालूम, फिगर तो बाकी उन्होंने लौटाए जरूर है, ये बात मुझे पक्की इन्फॉर्मेशन है, मैं दे सकता हूँ आपको, उसका सबूत भी दे सकता हूँ। ठीक। और अगर बात करें कि जो ये कुर्की और जो मोहन यादव जी जो योगी आदित्यनाथ वाला बुलडोजर बाबा का कार्य प्रणाली अपना रहे हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? गलत है। कैसे? वो सिर्फ उर्दू नाम वालों के लिए है बुलडोजर कार्रवाई, सिर्फ जिसके नाम उर्दू में। मतलब ये कहना चाह रहे हैं आप उर्दू से हटकर कि जो मुस्लिम नाम है, जो मुसलमान है, उनको टारगेट करके मोहन यादव जो है वो उनके ही घर तोड़ रहे हैं, हिंदुओं के साथ ऐसा नहीं हो रहा है। नहीं होता ऐसा। लेकिन उनका तो कहना है कि भाई जो भी मुजरिम है उसके ना धर्म है, ना जात है, ना नाम है, ना कुछ है, उनके लिए सिर्फ और सिर्फ वो मुजरिम है और सिर्फ मुजरिम है। ये सिर्फ बोलने की बात है। अच्छा, इस जमीन पे हकीकत नहीं है ये आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ, यहाँ जितने खड़े सब जानते हैं कि उर्दू नाम से दिक्कत है खाली, बाकी तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फिर कांग्रेस के टाइम पे भी तो ऐसे ही सब कुछ होता था, उस टाइम पे तो इतना कुछ बड़ा बवाल नहीं मचाया गया किसी के लिए, तब क्यों? तो ये कह सकते हैं कि उनको हिंदुओं से दिक्कत थी? नहीं 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 नहीं, नहीं गलत जा रहा हूँ। उस वक्त किसका मकान टूटा आप बताएं? मकान, लेकिन उस टाइम पे भी बम तो फूटे थे, टूटे ना, है ना, आतंकी हमले भी हुए थे जी। उन्होंने जब हुए हमले, उन्होंने अपनी जिम्मेवारी ली और जिम्मेवारी लेके उन लोगों ने इस्तीफे दिए। बीजेपी भी देना, गृह मंत्री इस्तीफा दे दे, उनके राज्य में हुआ है ना ये, इस्तीफा दे दे भाई। गवर्नमेंट को कोई तो जिम्मेवार है ना इसका, इसमें किसी ने अपनी जिम्मेवारी है, किसी को तो लेना पड़ेगी। केंद्र सरकार के अंडर में आता है दिल्ली, उसको जिम्मेवारी लेना पड़ेगी इस चीज की। लेकिन उन्होंने तो अपनी कार्रवाई चालू कर दी है ना। उनका कहना है कि हमने अपनी कार्रवाई चालू कर दी है, अलग अलग जो लेवल है वहां पे जांचें हो रही, तभी एनआईए की जांच निकली है ना, ईडी की जांच निकली, जिसको लेकर आपने बताया कि अभी जो जावेद अहमद सिद्दीकी उनको ईडी ने गिरफ्तार किया है। जी जी, है ना। लेकिन आप कह रहे हैं कि अभी वो काम नहीं कर रहे हैं, उनको इस्तीफा देना चाहिए, ऐसा क्यों? आप तो अभी तो दोनों ही बात हो गई कि एक जगह कह रहे हैं कि आप ईडी ने उनको गिरफ्तार किया है, ईडी को उनका नाम कैसे पता चला? उनको केंद्र ने बताया, जब भी तो उनको नाम पता चला है। और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि गृह मंत्री के अंडर का है, वो काम नहीं कर रहे हैं। जी जी, वो काम कर रहे हैं, लेकिन अगर पहले काम कर रहे होते तो अभी तक ये बम ब्लास्ट तो नहीं होता ना भाई। दिल्ली में एक बंदा गाड़ी लेके हरियाणा से दिल्ली आ गया है और वो घूमता फिर रहा है, तो कैसे वहां पहुंचा विस्फोटक, कैसे पहुंचा? तो गलती तो कहीं ना कहीं एजेंसियों की है बस। अच्छा, मतलब अभी आप केंद्र से सीधे एजेंसियों पे आ गए? जी जी बिल्कुल, एजेंसियां किसके अंडर में? एजेंसियां किसके अंडर में? केंद्र के। तो केंद्र और एजेंसियां दोनों की मिली भगत है ना। मोहम्मद सलीम। कहाँ के रहने वाले चाचा? यही के? अच्छा, आप यहाँ पे ये दुकान आप ही की है? नहीं, हमारी नहीं टूटना चाहिए। क्यों? बहुत पुराना है वो तो। पुराना है तो उससे क्या होता है, लेकिन अगर अवैध है तो पुराने से क्या मतलब है? अब इस मामले में अपन जा नहीं कह सकते। क्यों? बस कुछ भी नहीं कह सकते। अरे कुछ तो कहिए। बस ठीक। अच्छा, जो मोहन यादव सरकार है हमारी मध्य प्रदेश की, वो योगी आदित्यनाथ का जो कार्य प्रणाली है उसको अपना रही है, बुलडोजर वाली, उसको लेकर क्या कहेंगे? सही हो रहा है? साहब इसमें तो अपनों को नहीं मालूम सही हो रहा है या गलत हो रहा है। अरे एक आप खुद भी रहने वाले हैं, आप खुद अपने आप को हिंदुस्तानी बोलेंगे कि हाँ भाई हम हिंदुस्तानी हैं, हमारे वालिद भी हिंदुस्तान के ही थे, हम भी हिंदुस्तान के हैं, हमारा आधार कार्ड हिंदुस्तान का है, सब कुछ हिंदुस्तान का है। आप एक हिंदुस्तानी होने के नाते बताइए कि अगर कोई आतंकवादी है, कोई ऐसा अपराधी है, उसका घर टूट रहा है मध्य प्रदेश में या यूपी में या पूरे भारत में, तो वो सही है या गलत है? जो गलत कर रहा है उसके लिए गलत। अच्छा, जो गलत कर रहा है उसके लिए। लेकिन कई सारे लोग हैं जहाँ जिनका कहना है कि भाई वो घर नहीं टूटना चाहिए, उसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं टूटना चाहिए ना। तो वही तो बोल रहे हो, क्यों नहीं टूटना चाहिए? अपन क्या जाने। हाँ जी, भाई साहब आपका नाम? नहीं भाई साहब, मैं नहीं बता। अरे बोल दो। अच्छा, नाम तो बता दो।